सो वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कोसेट्स के बारे में। ठीक है, तो वही कोसेट का ही कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और जनरलाइज होता है। और जो सब ग्रुप हमने एच की बात की थी फॉर फॉर्मिंग द कोसेट रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो वही सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा अगर वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो क्या है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कैपिटल जी एक ग्रुप है, लेट जी बी ग्रुप एंड कैपिटल एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एनी सब ग्रुप ऑफ जी, जी का कोई सब ग्रुप है, देन एच is said to be H is said to be normal subgroup of G, denoted by H, sub normal subgroup of G, denoted by this symbol. uh, if the left coset of H represented by G will be equal to the right coset of H represented by G for every element G of capital G। ठीक है, कोई भी सब ग्रुप H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा अगर उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए फॉर एवरी रिप्रेजेंटर G ऑफ कैपिटल G। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल में क्या होता है। तो जैसा कि हमने अगर डिफाइन कर रखा है कि एफ फ्रॉम जी स्टार टू एच स्टार बी अ होमोमॉर्फिज्म, अगर यह एक होमोमॉर्फिज्म है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में। तो अगर एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो जो कर्नल एफ होता है देन द कर्नल एफ विल बी नॉर्मल अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कर्नल एफ क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। कर्नल एफ का मतलब है कैपिटल जी के वो एलिमेंट जिनका जो मैप है वो एच के डेट इज कोडोमेन ग्रुप के आइडेंटिटी को मैप होता है। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ का मतलब है हमारे डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनका मैप हमारे कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे होता है। ठीक है, तो उन चीज का जो कलेक्शन होगा, उन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो कर्नल एफ कहलाता है। और जो कर्नल एफ होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमारे डोमेन का। ठीक है, हमारे डोमेन का वह एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इमेज ऑफ एफ है दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। ये जो इमेज है मैं आपको बता देता हूँ, यह एक सब ग्रुप होता है, इज अ सब ग्रुप। यह एक सब ग्रुप होता है हमारे कोडोमेन का, सब ग्रुप ऑफ एच एच। ये हमारे कोडोमेन का सब ग्रुप होता है इमेज। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि चेक इफ इमेज एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच और नॉट। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो एस एन के बारे में तो हमें पता ही है। एस एन जो है परमुटेशन ग्रुप है या सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। हम इसे ऑफ ऑर्डर एंड परमुटेशन ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स का परमुटेशन ग्रुप है। एन एलिमेंट्स कहना तो नहीं ठीक होगा, एन लेटर्स कह लीजिए। एन लेटर्स का परमुटेशन ग्रुप है। ओके,
ठीक है। तो और GLN भी पता है हमें, जनरल लीनियर ग्रुप होता है। जनरल लीनियर ग्रुप का मतलब है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स का कलेक्शन ऑफ एनी एंटिटी, अभी तो हमने रियल एंटिटी दिया, n क्रॉस n का मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। यह भी एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसे जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। ओके, तो हम एक मैप डिफाइन करते हैं, मैप का नेम देते हैं एफ फ्रॉम SN टू GLN such that एफ ऑफ ओमेगा, ओमेगा चूंकि SN का एलिमेंट चाहिए था, ओमेगा कोई भी एक एलिमेंट है SN का, ठीक है। तो ये हमें ई ओमेगा पे क्या करेगा, मैप करेगा, जैसा कि हमने इसे देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको याद ना हो तो मैं बताता हूँ कि जो हमारा ई आई होता है, ई आई का मतलब होता है कि ई आई जो है आर एन का एलिमेंट है, ठीक है, आर एन का एलिमेंट है। तो ई आई का मतलब है कि यह जो है एन टपल्स का एक वेक्टर है जिसमें सारे एंटिटी जीरो हैं और केवल एक ही एंटिटी वन है, और वो वन पोजीशन क्या है, आइथ वाला, जो ई आई है वो आइथ पोजीशन उसका क्या है, वन है, एंड रेस्ट अदर्स आर जीरो, रेस्ट अदर आर जीरो, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम SN की जगह पे S3 लेके समझा देते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक ओमेगा लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं S3 का ओमेगा, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह है 3 2 1, ठीक है। ये ओमेगा है, एलिमेंट ऑफ S3। ओके, तो ई ओमेगा का मतलब क्या हुआ, ई ओमेगा क्या होगा हमारा, एक 3 है, SN था तो S3 था, सॉरी, तो S3 है तो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स होगा, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स होगा। ओके, ओमेगा फर्स्ट की बात करें, मतलब फर्स्ट कॉलम क्या होगा, कुछ 3 टपल्स का एक वेक्टर होगा, 3 टपल्स का वेक्टर होगा जिसके थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, वन होगा, थर्ड पोजीशन पे वन, एंड रेस्ट अदर्स विल बी जीरो। ओके, सेकंड कॉलम की बात करें, सेकंड कॉलम में सेकंड जो पोजीशन होगा, सेकंड वो वन होगा, बाकी जीरो होंगे। और थर्ड कॉलम की बात करें, थर्ड कॉलम में फर्स्ट पोजीशन वन होगा एंड देन रेस्ट ऑल विल बी जीरो। हम आसानी से देख सकते हैं कि ये एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसके बारे में हम डिटेल में लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट अभी के लिए वापस आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप पे। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है SN2GLN मीन्स जनरल लीनियर ग्रुप पे, ठीक है। SN का कोई भी एलिमेंट जो है वो मैप होता है ई ओमेगा पे, दैट इज an element of n cross n matrix with real entities and also you में से कि ये कंडीशन लगी होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट उसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, तभी तो वो इसका एलिमेंट होगा, जो कि GLN का जनरल लीनियर ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। तो इसके ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे जो एफ है, हियर दिस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये जो एफ होता है वो क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। ओके, ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम एक और सब ग्रुप लेते हैं, जो कि एच ले लेते हैं, जो कि है आर स्टार विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक ग्रुप है, नॉर्मली एक ग्रुप ले रहे हैं और एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नाम ही डिटर्मिनेंट रख देते हैं, ठीक है। यह GLN से डिफाइन हो रहा है H पे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ GLN मतलब कि ए टाइप का, मतलब मैट्रिक्स टाइप का, एन क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स एलिमेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ऑब्वियस है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यह जो होगा आर का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। आर का एलिमेंट होगा या फिर आर स्टार कह लीजिए सिंपली, क्योंकि हमने GLN लिया है। GLN में क्या होता है, जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगे इसके एलिमेंट, अब वो सभी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट कैरी करेंगे, तो जीरो तो आना ही नहीं है, तो आर स्टार ही ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो हमने डिटर्मिनेंट जो एक फंक्शन डिफाइन किया है जनरल लीनियर ग्रुप से एच पे, दैट इज आर स्टार टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ग्रुप पे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो फंक्शन है इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म। यह क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म, यह भी एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, और हमने ये भी देखा है कि अगर लाइक SN से GLN पे एक होमोमॉर्फिज्म है जिसको F से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट एक होमोमॉर्फिज्म है जो जनरल लीनियर ग्रुप से H पे है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ
एफ होता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड एफ फंक्शन जो होगा एस एन से एच पे will also be a homomorphism, will also be a homomorphism। ये भी क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ही देख रखा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर मैंने इसको क्यों बताया है और इसमें स्पेशल क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो अभी हमने डिटर्मिनेंट एंड एफ का जो कंपोजिशन होमोमॉर्फिज्म बना रखा है, जो कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जो कि एक होमोमॉर्फिज्म बना रखा है, अगर हम इसका कर्नल ले लेते हैं, अगर हम इसका कर्नल लेते हैं, ठीक है, कर्नल लेते हैं तो वो होता है ए एन। ए एन जिसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ए एन को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। और हमें पता ही है कि जो हमारा कर्नल होता है वो हमारे डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो ए एन होता है, ए एन वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का। एस एन का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये थी स्पेशलिटी कि हमें ए एन एक्चुअल में प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कौन से होमोमॉर्फिज्म से होता है, तो इसीलिए मैंने इसे बताया आपको। ठीक है, जब दो होमोमॉर्फिक फंक्शन का जब हम कंपोजिशन लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एफ करके, ठीक है, एस एन टू आर स्टार विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ग्रुप पे, तो जो उसका कर्नल होता है, कंपोजिशन होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप बनाता है। ओके, अच्छा, वैसे हमने पढ़ रखा है कि अल्टरनेटिव ग्रुप होता क्या है। अगर नहीं भी याद है तो मैं बता दूं कि अल्टरनेटिंग ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इवन परमुटेशंस, ठीक है, all the elements of even permutations along with identity of Sn। ठीक है, Sn जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसके सभी इवन परमुटेशंस का जो कलेक्शन बनता है along with identity वो An होता है, और वही हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn होता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको एक और प्रैक्टिस वर्क देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एस एन माइनस वन के बारे में, जो कि एक सब ग्रुप होता है, जो कि एक सब ग्रुप होता है एस एन का हमारा। ठीक है, अगर याद नहीं है आपको कि एस एन माइनस वन है क्या, तो मैं बता दूं आपको कि हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया था, फंक्शन एफ डिफाइन किया था, जिसमें सॉरी 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 एस एन माइनस वन जो है कलेक्शन था उन परमुटेशन का इन एस एन में उन परमुटेशन का कलेक्शन था जो क्या करते थे, किसी एक पर्टिकुलर नंबर एन को, किसी एक पर्टिकुलर नंबर एन को क्या करते थे, फिक्स कर देते थे। ठीक है, उन सभी परमुटेशन का कलेक्शन था जो एन को फिक्स कर देता है, तो उसे एस एन माइनस वन हमने बोला था। हालांकि यहाँ पे एन की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते थे, लाइक अप टू एन 1 2 3 4 5 6 7 एन तक रख सकते थे। ठीक है, तो यह हमारा एक ग्रुप बनता है एस एन माइनस वन। ठीक है, सब ग्रुप बनता है एस एन माइनस वन। तो आपका ये टास्क है, ठीक है, योर टास्क इज टू check whether your task is to check whether Sn minus 1 a normal subgroup or not। ठीक है, ये आपका टास्क है, कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।